जी बिल्कुल। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप भी बड़े एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज के फ्राइडे ट्रेनिंग में हमें बताया जाता है कि डायमंड कैसे बना जाता है, हमें बताया जाता है कि अपने सपनों को कैसे साकार किया जाता है, हमें बताया जाता है कि हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके इस बिजनेस में कैसे आगे ले जाते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा कि एक आदमी अपने जीवन में अपने करियर की जब शुरुआत करता है तो 10 से 12 साल पढ़ाई करने के बाद, कोई भी डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद में 25, 30, 50 हजार लाख रुपए की नौकरी पे वो लगता है और धीरे-धीरे करके उसकी ग्रोथ होती है और आपको भी पता है कि वहाँ पे क्या मिलता है। पैसा होता है तो समय नहीं मिलता, समय होता है तो पैसा नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एजुकेट करता है हमें कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं। हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं और इवन सारी ज़िंदगी जो काम करके एक आदमी अचीवमेंट हासिल करता है, वो 3 से 4 साल काम करके यहाँ पे वो अचीवमेंट कैसे हासिल की जा सकती हैं, वो एजुकेशन आज हमें मिलने वाली है। और कहीं न कहीं हर जगह एजुकेशन का ही खेल है। जिस एजुकेशन के साथ में जो बच्चा पढ़ता है, बड़ा होता है और जिस भी फील्ड में जाता है, जिस एजुकेशन के साथ में वो काम करता है, वैसे ही उसका फ्यूचर बनता है। तो हम सारे के सारे लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें एजुकेशन आज ऐसे मिल रही है, जहाँ पे आज हम अपने जीवन में वो सारे के सारे सपने साकार कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। आज के सेशन में मैं बताऊँगा, अगर आपके पास डायरी पेन है तो ठीक है, वरना आप अपनी जगह पे व्यवस्थित होके प्रॉपर तरीके से बैठ जाइए। और कुछ लोग ऐसे भी थे सेशन में जो लेट रखे थे। साथियों, ये बिज़नेस उन्हीं लोगों को अचीवमेंट देता है जो बिज़नेस को सीरियस तरीके से लेते हैं। और जो व्यक्ति इस सेशन में अगले 1 से डेढ़ घंटा हम बात करेंगे, डेढ़ घंटे की सेशन में अगर वो प्रॉपर तरीके से बैठ के ट्रेनिंग नहीं सुन सकता, तो आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या हम सफलता के काबिल हैं? क्या जो सपने हम देख रहे हैं, वो सपने हमारे पूरे हो सकते हैं? क्योंकि त्याग तपस्या करने के लिए जब हम तैयार नहीं हैं, तो हमें सफलता कैसे मिलेगी? तो मैं आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिस एजुकेशन के माध्यम से मेरे जीवन में परिवर्तन आया, लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, वही सेशन आज आपको अटेंड करने का मौका मिल रहा है। मैं आपको साथियों अपने थोड़े से ब फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने इस बिज़नेस को जब जॉइन किया तो मैं ज बैंक की जॉब में जो है कसम-कस के साथ में लाइफ़ को जो है काट रहा था। क्योंकि ₹8,500 सैलरी हुआ करती थी, हर महीने टारगेट हुआ करता था। उसको अचीवमेंट के चक्कर में हर महीने काम किया करते थे और मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि भगवान एक बार मुझे मौका दे, आगे बढ़ने के लिए, और एक बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊँगा। साथियों, मुझे एक फ़ौजी व्यक्ति के माध्यम से इस बिज़नेस को देखने का मौका मिला। इस बिज़नेस को मैंने करने की कोशिश की। जब मैंने इस बिज़नेस को करने की कोशिश की, तो जॉइन करने के बाद जैसे आपने साइन अप किया होगा, आपके अपलाइन ने प्लान दिखाया होगा, तो उस समय हमने एक सीनियरिटी फॉर्म भर के शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद पैकेज के पैसे के अमाउंट की जब बात आई, तो मुझे भी प्रॉब्लम आई और कहीं न कहीं से मैंने यार दोस्तों से एडजस्टमेंट करके बिज़नेस को जॉइन कर लिया। अब जॉइन करने के बाद में जब काम करना शुरू किया, तो हुआ क्या कि मैंने अपने तरीके से 9 महीने तक काम किया। 9 मंथ तक मैंने इस बिज़नेस को किया और 9 मंथ में मैंने सैकड़ों लोगों से इस बिज़नेस की डिस्कशन की और यकीन मानिए मेरे साथ में एक भी व्यक्ति इस बिज़नेस में आने के लिए तैयार नहीं। अब जब इतने सारे प्रयास करने के बाद में मेरे साथ कोई जॉइन नहीं हुआ, मैंने कोई ट्रेनिंग और सिस्टम को फ़ॉलो करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ़ अपने दिमाग से इस बिज़नेस को करने की कोशिश की। और जब मैंने अपने तरीके से किया, मैं फेल हो गया और मैं निराश होके मेरी अपलाइन का जो फ़ोन आता था बार-बार और वो ट्रेनिंग में जाने की बात करते थे, फ्राइडे की ट्रेनिंग की बात करते थे, ग्रुप मीटिंग की बात करते थे, तो मैं बोलता सर किस बात की ट्रेनिंग? मोटी-मोटी तो बात है कि मैंने जॉइन कर लिया, अब लोगों को मुझे ये सामान बेचना है, लोग जुड़ते चले जाएँगे और मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा। साथियों, 9 महीने के बाद में एक व्यक्ति फिर आता है और मुझे बोलता है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो सेफ शो का प्लान मेरे को दिखाता है। प्लान दिखाने के बाद में मैंने उसको बोला कि मैंने ये सब करके छोड़ दिया। मैंने ये सब करके छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो साथियों कहीं न कहीं मेरे से जूनियर था और जब उसने बोला कि आपने करके छोड़ दिया, लेकिन मैंने इस बिज़नेस को किया, देखिए मेरे पास में चेक हैं। उस समय अकाउंट में पेमेंट नहीं आती थी, चेक से आती थी। उसने 835 का, 1500 का, 2000 का, 3000 का, 4000 का, 10,000 तक के चेक मुझे लगभग उसने शो किए। तो बैंकिंग सेक्टर से मैं बिलॉन्ग करता था, मुझे तो पता चला कि यार रियल में जो है चेक तो आते हैं।
फिर मैंने उस व्यक्ति को फ़ोन किया जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिज़नेस को जॉइन करवाया था। उस व्यक्ति को फ़ोन किया, मैंने कहा सर, मैंने 9 महीने तक कितने सारे लोगों से बात की, कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन मेरे से डाउन का एक व्यक्ति, एक मेरा ही कलीग इस बिज़नेस को करके पैसे कमा रहा है और मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे, तो कारण क्या है? उन्होंने बोला संदीप जी, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा था कि फ्राइडे की ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी। फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जीवन में सीख के आप बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हो, बगैर सीखे आप जीवन में हमेशा एवरेज ज़िंदगी जियोगे। मैंने कहा सर उसके लिए करना क्या होगा? बोला फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, आप ट्रेनिंग अटेंड करें और धीरे-धीरे करके आपका बिज़नेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। साथियों, मैंने फ्राइडे की ट्रेनिंग करना शुरू किया और साथियों 2 का, 4 का, 10 का, 20 का, 50 का ग्रुप बनना शुरू हुआ और साथियों आज आपके सामने डायमंडशिप के साथ में सक्सेसफुली इस को मैं कर साथियों, बाइक से शुरुआत हुई थी, 2-2 गाड़ियाँ मेंटेन कर रहा हूँ। साथियों, उस समय जब शुरू किया था तो ₹1300 के किराए के घर में रहा करते थे, लेकिन आज की डेट में 3 बीएचके के शानदार फ्लैट में रहते हैं। ये सारी की सारी अचीवमेंट क्यों हुई? ताकि मैंने ट्रेनिंग को अपने आप को बदलने के लिए अब समर्पित कर दिया। वही ट्रेनिंग साथियों आज आपको मिलने वाली है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपके जीवन में भी बदलाव आ जाए। क्या आप ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हैं? जी गुरु जी, बिल्कुल। चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आज का दिन हमारी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि साथियों बाहर की दुनिया में आप देखिए, लोग बड़ी-बड़ी डिग्री, डिप्लोमा लेने के बाद में 25-30 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए देश-विदेश की यात्रा करने के लिए तैयार हैं। देश-विदेश के भ्रमण करके कहीं पे भी वो चाहते हैं कि मेरे को कोई रोज़गार मिल जाए, जहाँ से मैं सिर्फ़ अपनी जीविका चला लूँ। ऐसे हज़ारों लोग हिंदुस्तान में हैं जो सुबह उठते हैं और ये सोचते हैं कि आज का खाने की व्यवस्था है। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो सुबह अपनी जॉब पे जाते हैं और शाम तक काम करने के बाद में अपने जीवन में सिर्फ़ इस उम्मीद के साथ में जीवन को काट रहे हैं कि यार भगवान ने जो दे दिया, संतोषी सदा सुखी, उस सिद्धांत के साथ जीवन को काट रहे हैं। लेकिन साथियों आज हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आज हमें एक ऐसी एजुकेशन मिलने जा रही है, जहाँ से हम अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने जीवन में वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, शानदार है, क्योंकि आज की सेशन के बाद हमें वो एजुकेशन मिलने वाली है, जिससे हमारे बिज़नेस में ग्रोथ होगी। जिस सपने के साथ में इस बिज़नेस को हमने जॉइन किया था, उस सपनों को कैसे पूरा करना है, वो एजुकेशन आज हमें मिलने वाली है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार है। तो आज की सेशन को आप बहुत ही दिल से अटेंड कीजिएगा। देखिए, अब क्या है कि अगर आपने इस बिज़नेस को जॉइन कर लिया, जॉइन करने के बाद आप सफलता चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस बिज़नेस को कामयाब बनाने के लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको कामयाब बनाने के लिए कोई प्लान नहीं बना रहे, तो आप असफल होने का प्लान बना रहे हो। क्योंकि सफलता हर व्यक्ति को चाहिए। किसी से भी पूछो, धरती के किसी भी व्यक्ति से पूछो कि आप कामयाब होना चाहते हैं? तो बोलेगा यस, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। कौन कामयाब नहीं होना चाहता? आपने मार्केट में भी लोगों से पूछा होगा। लेकिन जब बात आती है कि क्या आपके पास कोई कामयाबी के लिए प्लानिंग है? क्या आपके पास कोई ऐसी योजना है जिससे आप कामयाब हो जाओगे? तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि ऐसी मेरे पास कोई योजना नहीं है। लेकिन साथियों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आज आपको वो योजना बना के दे रहा है, जिस योजना के माध्यम से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये आपको एक ट्रैक बना के दे रहा है, एक प्लान बना के दे रहा है जिसके ऊपर हमें काम करके अपने जीवन में सारे सपनों को साकार करना है। अब क्या इस योजना पे चल के कोई सफल हुआ? साथियों आज इस योजना पे चल के लाखों लोगों का जीवन बदला। लाखों लोगों ने इस योजना को इस्तेमाल करके, इस प्लान को इस्तेमाल करके, इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के एजुकेशन के माध्यम से अपने सपनों को साकार किया। ज़ाहिर-सी बात है जब इतने सारे लोगों का जीवन इस एजुकेशन से बदल सकता है, तो हमारा भी बदल सकता है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लान को अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। कैसे? देखिए सेफ शॉप एक अपॉर्च्युनिटी है। सबके साथ जो है आपके सामने ये प्लान सबको मिलता है। आपको भी इस बिज़नेस को जॉइन करने का मौका मिला और हज़ारों लोगों को मिलता चला जाएगा। लेकिन ये अपॉर्च्युनिटी आपको क्या देती है? इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में आप समझिए। ये अपॉर्च्युनिटी आम आदमी को खास बनाने का एक प्लेटफ़ॉर्म बनाती है। ये आपसे कोई एजुकेशन नहीं पूछती, आपसे कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं माँगती, आपका बैकग्राउंड नहीं माँगती, आपका रंग गोरा है, आप काले हो, आप लेडीज़ हो, आप जेंट्स हो, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप फौजी हो,
आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपसे कुछ भी नहीं पूछती, सिर्फ एक सवाल ये अपॉर्चुनिटी पूछती है, क्या आप सफल होना चाहते हैं? अगर आपका सवाल यस है तो ये अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है, और इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अब थोड़ी सी कंपनी के बारे में बताऊंगा। 22 साल का एक्सपीरियंस सेफ शॉप के साथ में। इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, इंडिया का सबसे शानदार सिस्टम जो है इनके साथ में काम कर रहा है। बात करें 22 जनवरी 2001 से सेफ शॉप काम कर रही है, और 22 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि एक भी वीक पे आउट डिले नहीं हुआ। अगर किसी का 1000 का चेक बना, अगर किसी का 2 लाख रुपए का वीक का चेक बना, या किसी का 1 करोड़ 28 लाख रुपए का चेक बना, उसी वीक आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। इतना जबरदस्त सिस्टम है। कंपनी की कमिटमेंट की बात करूं, आज सेफ शॉप एक मिसाल बन चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां आज सेफ शॉप को देख के मोटिवेट होती है कि पिछले 22 साल से सेफ शॉप ने अपने डेडिकेशन से, अपनी ऑनेस्टी से और अपने सिस्टम से लाखों लोगों का जीवन बदला। तो साथियों, वही सेफ शॉप आज हमारे साथ में है। हम सारे के सारे लोग सौभाग्यशाली हैं। कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी हमें जाने अनजाने में मिली, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई चॉइस नहीं थी कि मैं कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं। किसी व्यक्ति ने आपको बिजनेस प्लान दिखाया, आप यहाँ पे आ गए। इस बिजनेस प्लान को देखने के बाद में आज आपको मैं बता रहा हूँ, आप इस बिजनेस में अगर आ गए हैं गलती से या जानबूझ के या किसी के माध्यम से, तो आप यकीन मानिए हम सारे के सारे लोग सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इंडिया की बेस्ट कंपनी हमें मिली है जिसने लाखों लोगों का जीवन बदला है। वही सेम अपॉर्चुनिटी जिसका जिसके माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बदला, वही अपॉर्चुनिटी आज हमें देखने को मिली है। इसी के माध्यम से हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब देखिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ये हर व्यक्ति अपने अपने सवाल, ये हर व्यक्ति इस सवाल को पढ़ सकता है। क्या मैं सपने नहीं देखता? क्या मैं सपने नहीं देखता? आप इसमें अपने मन में पूछिए कि आपका सवाल, आपका जवाब आपसे क्या है, हाँ या ना। आप देखिए, क्या मेरे पास कोई सपनों का घर है? नहीं है। ये आपको देखना है कि आप ये सवाल अपने आप से आपसे पूछने हैं, और उसका जवाब अपने आप से मांगते रहिए। क्या आपके पास लंबी कार है कोई, या आप पाना चाहते हैं? क्या मेरी जेब में बच्चों के सपने पूरे हो सकते हैं? जो मेरे पास अमाउंट है, जो मैं इनकम करता हूँ, क्या उस इनकम से मैं अपने सपनों को, अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकता हूँ? उसके बाद, क्या मेरे परिवार में, मैं अपने परिवार के साथ में कहीं पिकनिक जाना चाहता हूँ? आपने देखा होगा, लोग लाइफ में 9 से 12 जॉब करते हैं, और कुछ लोगों का 12 से 15 घंटे जॉब होता है। फैमिली को घूमने के लिए जाने की बात करें तो समय नहीं, विदेश घूमने की बात करें तो समय नहीं है ना? आप क्या समुद्र पार जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छे शिक्षा चाहते हैं कि मेरे बच्चे बेस्ट एजुकेशन के साथ पढ़े? आप कहीं ना कहीं रियलाइज करते होंगे कि जिस एजुकेशन सिस्टम से मैं पढ़ा हूं, उससे बेटर एजुकेशन मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। उसके बाद, क्या मैं सच में अपने पसंद की खरीदारी करता हूँ? मार्केट में जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वो चीज खरीद के लेके आते हैं जो आपको पसंद है, या वो चीज खरीद के लेके आते हैं जो बजट में है? आप इन सारे सवालों का जवाब अपने आप से मांगिए। क्या मैं अपने माता पिता की आंखों में जवानी के समय की जो खुशियां हैं वो आप देख पा रहा हूं? क्योंकि हर माँ बाप, देखिए होता क्या है कि माँ बाप की तुलना आप किसी चीज से नहीं कर सकते। माँ बाप सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं खुश रहें। वो हमसे अपेक्षाएं नहीं करते, अपनी इच्छाओं को जाहिर नहीं करते। लेकिन क्या उनकी आंखों में जो जवानी के समय में उनकी खुशियां थी, क्या वो खुशियां आज आपके माध्यम से उनको मिल रही हैं? या अपने आप से एक सवाल पूछिए। क्या मैं परिवार के साथ छुट्टियां मनाने विदेश जाना चाहता हूँ? क्या मैं परिवार के साथ स्विमिंग पूल में खेलना चाहता हूँ? ये सारे के सारे सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं। क्या मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ? आज जब हम अपने जीवन में अपनी जीविका चला रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता होगा कि कुछ जेन्युइन लोग हमसे कुछ सवाल पूछते हैं कि सर मुझे ये हेल्प चाहिए, चाहे फाइनेंशियल हेल्प है, चाहे टाइम की हेल्प है, किसी भी तरीके की हेल्प मांगते हैं तो हम करना चाहते हैं। क्या मैं मालिक बनना चाहता हूँ? क्या मैं अपने बच्चों को मालिक बनाना चाहता हूँ? क्या मैं देश की
तरक्की में अपनी भागीदारी देना चाहता हूँ कि कल को जब कहीं पे भी नाम आए तो देश के विकास में हमारी भी कुछ भागीदारी हो। चाहते हैं? क्या मैं सम्मान पाना चाहता हूँ? ये सारे के सारे सवाल अपने आप से पूछें। क्या मैं पैसे की आजादी नहीं चाहता कि मेरे पास मार्केट में जब जाऊं तो सिर्फ टैग देखने की जरूरत ना पड़े। माँ बाप जब मेरे कोई रिक्वायरमेंट, कोई भी डिमांड मेरे से करें तो मैं पूरी कर पाऊं। बीवी मेरे से कोई रिक्वायरमेंट अगर चाहती है कि मेरे को गोल्ड चाहिए तो मैं वो पूरी फुल कर पाऊं। ये सारी की सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। क्या मैं समय की आजादी नहीं चाहता कि मेरे पास मेरा समय हो, मैं अपने समय को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकूं, मुझे कोई कंट्रोल ना कर रहा हो, किसी के कहने से मुझे आने जाने की जरूरत ना पड़े, मैं कब उठूंगा कब सोऊंगा, मैं अपनी आजादी की जिंदगी चाहता हूँ। क्या मैं अपने खानदान का इतिहास बदलना चाहता हूँ? क्या मैं सुख शांति समृद्धि नहीं चाहता? आप सोचिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में सारी की सारी चीजें चाहता है। क्या परिवार की तस्वीर में जब अपनी तस्वीर डिलीट हो जाए, जब हम दुनिया से चले जाएं, तो हमारे परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? क्या मैं नहीं चाहता ऐसा? ये सवाल आप अपने आप से पूछ के देखें। उसके बाद क्या अगर आपका उत्तर हाँ है, गंभीरता से अगर आप चाहते हैं ये सारी की सारी चीजें, क्या आप चाहते हैं? मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लीडर से इस विषय में एक बार, जिन लोगों की वीडियो ऑन है, रुपेश सर, क्या आप चाहते हैं सारी की सारी चीजें? काशीराम जी, क्या आप चाहते हैं ये सारी की सारी चीजें? सबका अनम्यूट है गुरु साहब, अनम्यूट कर सकते हैं। जी गुरुजी रुपेश, मैं तो बहुत दिल से चाहता हूँ सर। वेरी गुड। सबको सत्य सर अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट है गुरु साहब, अनम्यूट है। मनीष जी, अभी ड्रेस में बैठे थे, आप चाहते हैं सर ये सारी की सारी चीजें? चलिए साथियों, यही डेडिकेशन मैं देखना चाहता था कि कितने डेडिकेशन के साथ लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बिजी हो, लेकिन मैं फिर दोबारा आपको फिर रिमाइंडर डालना चाहता हूँ कि बीच में फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, और उन्हीं लोगों के साथ में काम होने वाला है जो डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। हाँ और ना का जवाब भी जब हम डेडिकेशन के साथ नहीं दे सकते तो ऊपर वाला बोलता है कि माँ बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। ऊपर वाला हमें तभी ये सारी की सारी चीजें देने वाला है जब हाँ बोलेंगे, यस मुझे चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, क्या आपके पास इतना पैसा है कि सारी की सारी चीजें आप पूरी कर सकें? जो भी आप व्यवसाय, नौकरी, कारोबार कर रहे हैं, क्या उससे आने वाले भविष्य में ये सारे के सारे पैसे आपके पास हो जाएंगे? तो मैं वेरी फ्रैंक आपको बोलना चाहूंगा, अगर वो सारी की सारी चीजें आपके पास नहीं है तो आपके पास में एक लौता ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपके पास में कोई ऐसी जानकारी है, ऐसी योजना है, ऐसी एजुकेशन है कि जिसके माध्यम से आपके सारे के सारे सपने हाँ में बदल जाएंगे? जवाब क्या है? अब देखिए जवाब क्या रहेगा। क्या आपके पास में ये सारी की सारी चीजों के लिए हाँ है या ना है? जाहिर सी बात आपके पास ना होगी। ये सारे के सारे सपने बगैर टीम बनाए पॉसिबल नहीं है। हमारे पास ना है, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास नहीं है। ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं, ना ही हमारे पास कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, ना ही हमारे पास कोई ऐसी प्लानिंग है। लेकिन साथियों बधाई हो, आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपकी ग्रेट मेंटरशिप आपको ऐसी योजना, ऐसी प्लानिंग, ऐसी एजुकेशन देने जा रही है कि ये जो नहीं है ये आपकी हाँ में बदल जाएगी, और इसके माध्यम से हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, सेफ शॉप जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। श्याम सुंदर जी यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, इनकी स्टोरी हम सब लोगों ने सुनी है, और जीवन मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है।
आज ये दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद आज इनके घर में 11 करोड़ से ज्यादा की अचीवमेंट जा चुकी है। 11 करोड़ से ज्यादा की इनकम सेफ शॉप के माध्यम से उनके घर में जा चुकी है और लगातार जा रही है। लगातार उनके घर में इस बिजनेस के माध्यम से इनकम जा रही है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम सारे के सारे लोग आ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हमारा जीवन भी इन सारी की सारी चीजें जो मैंने पीछे बताई थी हाँ में बदल सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आगे मैं आपसे बात करता हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आगे मैं आपसे बात करता हूं। अब देखिए, अब इंसान और भगवान की बातें, आपने सारी चीजों के लिए हाँ बोला, मुझे सारी चीजें चाहिए। अब भगवान से हम बात कर रहे हैं, भगवान से हम बात कर रहे हैं, जिस भी रूप में ऊपर वाले को हम मानते हैं, ऊपर वाला एक ही है, वो एनर्जी एक ही है, लेकिन उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। हम अलग अलग रूप में उसको मानते होंगे इस धरती पे, लेकिन जब उससे हम बात करते हैं, इंसान और भगवान की बातचीत हो रही है, और इंसान जब भगवान से बातचीत कर रहा है तो क्या बोल रहा है? देखिए, मैं सफल होना चाहता हूँ, कैसे हूँ? इंसान बोल रहा है कि मैं सफल होना चाहता हूँ, कि मैं कैसे सफल हूँ? तो भगवान बोलता है, वरदान तेरे साथ है। ऊपर वाला हमेशा तथास्तु बोलता है। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो और ऊपर वाले को बोलते हो कि भगवान मुझे रास्ता दे दिया, इस रास्ते पे चल के मैं अपने सारे सपनों को साकार कर लूंगा, तो भगवान बोलता है तथास्तु। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको इस अपॉर्चुनिटी को सेम लोगों को मिला, लेकिन जिसने अपने ऊपर ये विश्वास किया कि ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया है, इस पे मैं सिस्टम और अपलाइन को फॉलो करके अपने जीवन को बड़ा कर लूंगा, तो भगवान बोलता तथास्तु। और अगर आप ये बोलते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो भी भगवान बोलता तथास्तु। भगवान का हाथ हमेशा ऐसे है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? भगवान ने आपको वरदान दे दिया है, समय 24 घंटे हैं। भगवान बोलता है समय को लाखों घंटे बढ़ाया जा सकता है, टीम बना के। आज आपके पास समय है, आज उस समय को आप 12-15 घंटे काम कर रहे हो, और आपको नौकरी बिजनेस से जो भी आवक आ रही है, उस 12 से 15 घंटे के बाद में 2 से 3 घंटे 4 घंटे मैनेज करके आप पार्ट टाइम काम करो। अगले 5 साल में आपके साथ में टीम बनेगी, और 5 साल में अगर आप इस बिजनेस के माध्यम से डायमंडशिप को हासिल करते हो, तो लगभग 10,000 से ज्यादा ग्रुप आपके साथ में काम कर रहा होगा। और 80-20 के फार्मूले के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सिर्फ 1000 लोग पर डे काम करेंगे 1 घंटा, तो 1000 घंटे आपके लिए काम होगा। और यही काम बड़े बड़े उद्योगपतियों ने किया, करोड़ों अरबों रुपए कमाए। सेफ शॉप वही काम हमें एक प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग करवाने के बाद में प्रॉपर तरीके से सिस्टम बना के देती है, और हम लाखों घंटे यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। भगवान बोलता है कि लाखों घंटे यहाँ पे बढ़ाए जा सकते हैं। हाथ दो हैं, तो ऊपर वाला बोलता है हाथों को बढ़ा लो। आज 25,000 का नेटवर्क मेरे साथ काम कर रहा है। 25,000 लोग अगर पर डे 1 घंटा काम करेंगे, तो 25,000 घंटे मेरे लिए काम होगा। हाथ बढ़ गए, काम बढ़ गया। दिमाग का मैं अशिक्षित हूँ। मैं साथियों हरियाणा का रहने वाला हूँ, और मैं सिर्फ उतनी बात जानता हूँ जितनी मुझे बताई गई है। तो यहाँ पे मुझे एक बात बता दी गई थी कि यहाँ पे आप वो सारी की सारी चीजें हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना, सिस्टम के दिमाग को इस्तेमाल करना है। भगवान बोलता है सिस्टम का दिमाग लगाओ। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को करके दिखाओ ऐसे। दोबारा दोहराता हूँ, अपलाइन से पूछो ऐसे, और डाउनलाइन को करके दिखाओ, और बीच में कमाओ पैसे। और कोई भी फंडा नहीं है, सिस्टम का दिमाग लगाओ, अपने दिमाग की जरूरत नहीं है। पैसे भी नहीं है। इंसान बोलता है मेरे पास पैसे भी नहीं है, भगवान मैं क्या करूं? तो भगवान बोलता है अपॉर्चुनिटी फ्री है। यहाँ पे आप सेफ शॉप में एक प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग करते हो, लाइफ टाइम काम करने के लिए सेफ शॉप बोलती है, और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक डेडिकेशन चाहिए। अपॉर्चुनिटी फ्री है। मैं बहुत गरीब हूँ, तो भगवान बोलता है पैसे की बारिश कर ले। साथियों, मैं 8,500 रुपए की नौकरी किया करता था। मैंने सेफ शॉप से महीने के 4-4 लाख रुपए कमाए हैं। 4-4 लाख रुपए सेफ शॉप से इनकम की है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, कितना शानदार एजुकेशन सिस्टम और इतनी ग्रेट मेंटरशिप मुझे मिली। पैसे की बारिश होती है साथियों यहाँ पे। रिस्क लेने से घबराता हूँ साथियों, यहाँ पे भगवान बोलता है इसमें कोई रिस्क नहीं है। आप मुझे बताइए, आपको यहाँ पे एजुकेशन मिल रही है, इतने सारे बेनिफिट्स इस बिजनेस के माध्यम से आपको मिल रहे हैं। आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल,
और टीम बिल्डिंग, सारी की सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही है। रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। एक ही बात का रिस्क है कि अगर आप इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो आपके सपने अधूरे रह जाएंगे, सिर्फ इस बात का रिस्क है, बाकी और कोई रिस्क नहीं है। मैं तो नौकरी से परेशान हूं सर, मैं नौकरी से बड़ा परेशान हूं। मेरा बॉस मुझे जो है बार बार परेशान करता है, ये करता है, वो करता है। साथियों, आप अगर अपने काम से या समय से परेशान है तो भगवान बोलता है तो मालिक बन, मालिक बन। यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, मैंने बता दिया। सेफ शॉप में टीम बनाने के बाद में आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हो। तो इंसान बोलता है मैं क्या करूं, फिर मैं क्या करूं, फिर मैं क्या करूं। सर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, फिर मैं क्या करूं। भगवान बोलता है कुछ मत कर, सबसे पहले विश्वास कर। क्योंकि विश्वास एक ऐसी शक्ति है, जिसने विश्वास किया उसने जीवन में हर वो सपना हासिल किया, हर वो अचीवमेंट हासिल की जो वो करना चाहता था। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर में भगवान बना देती है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसने लोहे के डब्बे को उड़ाने के लिए इंसान को प्रेरित कर दिया। विश्वास वो शक्ति है जिसमें लाखों लोगों ने अपने जीवन में, एक व्यक्ति का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने विश्वास किया और छानी हथौड़े से 22 साल में पहाड़ को काट दिया। सुनने में बड़ा अजीब लगता है विश्वास। जब आपको अपने पर विश्वास हो जाए, आप अपने आप को विश्वास पात्र बना लेते हो, सिस्टम और अपलाइन के ऊपर विश्वास करके काम करना शुरू कर देते हो, तो साथियों आपसे अमीर कोई नहीं है। तो ये विश्वास अगर आपको अपने ऊपर हो गया तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो। आपकी जिंदगी आपके विश्वास का ही संपूर्ण आईना है। अब देखिए, जब हमने साइकिल उठाया बचपन में, सीखने का प्रयास किया और मैं साइकिल चला लूंगा, तो हम साइकिल सीख गए। जब हमने मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश की तो हमने मोटरसाइकिल सीख गए। लाखों लोगों ने हमें लाखों बातें बोली, लाखों कमेंट किए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम कर लिए। हमने साइकिल भी सीख लिया, मोटरसाइकिल भी सीख ली। उसके बाद हमें विश्वास अपने अंदर जब पैदा हो जाता है तो दुनिया की हर फील्ड में हर व्यक्ति बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। सबसे पहले अपने पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि विश्वास की शक्ति आपको वो एनर्जी देती है जिससे हम बड़ी से बड़ी समस्याओं को झेल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पर विश्वास कीजिए। ऊपर वाला बोलता है, आप मुझे बताइए, आज 135 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या हिंदुस्तान में है। 140 करोड़ की जनसंख्या में आज हजारों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। आप जीवन आज आप जी रहे हो, उस जीवन की कल्पना के लिए, वैसा जीवन जीने के लिए लाखों लोग सुबह से लेकर शाम तक ऊपर वाले को हाथ जोड़ के नमन करते हैं कि भगवान मेरे जीवन में ये परिवर्तन कर दो। वो सेम प्लेटफॉर्म पाने के लिए लाखों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो साथियों, आप सोचिए, आप 135 करोड़ की जनसंख्या में ऊपर वाले ने अगर चुने हैं और सेफ शो प्लेटफॉर्म पे आपको लाया है, तो आप यकीन मानिए वो चाहता है कि आप इस बिजनेस के माध्यम से अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार करें। वरना ये बिजनेस में आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे क्वालिफाइड लोग आते हैं जिनको बिजनेस समझ में ही नहीं आता। जिनको समझ में आ जाता है, बहुत सारे कारणों से बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं और मिसगाइड हो जाते हैं, और लोग उनको मिसगाइड कर देते हैं और वो बाद में फिर पीछे छूट जाते हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल मेरे पास हैं। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आज भी आप विश्वास के साथ ट्रैक के ऊपर सिस्टमेटिक तरीके से अपलाइन की गाइडेंस में काम कर रहे हैं। तो ऊपर वाला चाहता है कि आपके अंदर क्वालिटी है, आपको अपने पर भरोसा है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। अब साथियों, अब दूसरा सवाल, अगर आपको अपने पर भरोसा है तो क्या हम, हमारे पास आज की डेट में अगर हमने सपने पूरे करने हैं, साकार करने हैं, तो क्या हम MBA हैं? गूगल वाला या नासा वाला आएगा, हमारे पास ऐसी कोई क्वालिटी है कि आके बोलेगा भाई साहब आपका जो है कल से आप जो ज्वाइन कर लो, आपका जो है मंथली पैकेज जो 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा? ऐसी कोई क्वालिटी है? हमारे पास कोई ऐसी डिग्री है, LLB या इस टाइप की कोई एजुकेशन है कि जिसके माध्यम से लाखों रुपए महीने का पैकेज हमें मिल जाएगा? अगर साथियों यस, तो दूसरा बात आ गई कि अगर ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है तो अभी क्या करना है, कैसे करें हम? रास्ता हमारे पास कहीं आता है। सेफ शॉप हमें मौका देता है वीकली 4 लाख रुपए हफ्ता कमाने का, मंथली 16 लाख रुपए कमाने का, और ईयरली 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमाने का मौका देता है एक सिंगल ग्रुप में। फिलहाल ये पैकेज सेफ शॉप हमें दे रहा है। इससे बड़ा पैकेज आपको कहीं मिल रहा है तो मैं सामने से आपको बोलता हूँ, सामने से आपको बोलता हूँ, फिर आपको सेफ शॉप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन
अगर आपके पास में और कोई चांस नहीं है तो सेफ शॉप आपको चांस देता है वीकली, हफ्ते का 4 लाख रुपया कमाने का, मंथली 16 लाख रुपए और 2,80,00,000 रुपए एक ग्रुप में कमाने का आपको मौका देता है। आइए मिलके इस अचीवमेंट को लेते हैं। अब साथियों, क्या इस अचीवमेंट को किसी ने लिया? 3200 से ज्यादा बिजनेस के माध्यम से करोड़पति बन चुके हैं। अगर उसी एजुकेशन सिस्टम के साथ में हम काम करेंगे, 3200 करोड़पति अगर सेफ शॉप में काम कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए उस 3200 करोड़पति बनाने के पीछे जिस लीडर का, जिस महागुरु का हाथ है, मिस्टर ओम प्रकाश सर, उनका जब मैं नाम लेता हूं तो मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। उस अचीवमेंट को दिलाने के लिए उस लीडर ने सेफ शॉप को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करके इतने बड़े मुकाम पे लेके गया। अगर वो मेंटर आज हमारे साथ काम कर रहा है, अगर वो मेंटर हमारे साथ काम कर रहा है, तो आप यकीन माने हमारा फ्यूचर बिल्कुल सेफ है। जो 3200 लोगों को करोड़पति बना सकता है, 3200 लोगों के बड़े बड़े सपने साकार कर सकता है, तो साथियों उसी मेंटर के साथ में अगर हम काम करें तो हमारी भी सफलता निश्चित है। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको, मिलेगा उसी को जो अपने अंदर बदलाव करेगा। दुनिया वही लोग बदल सकते हैं जो अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं। अब जनरेटर, अभी देखिए यहाँ पे आपको मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। आज के सेशन के बाद में मैं पर्सनली कुछ लोगों से कॉल करूंगा और उनसे सवाल पूछूंगा मीटिंग के बाद में भी कि आपने आज के सेशन से क्या सीखा। सारे लीडर बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप हमारा और अपना समय वेस्ट करें। हम साथियों सीरियस होकर इस बिजनेस को करना चाहते हैं और उन्हीं लोगों के साथ करना चाहते हैं जो सीरियस होकर इस बिजनेस को करना चाहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, हम सबके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है गरीबी में जीना, जैसे ही है वैसे चलने दो, तकलीफ है चलने दो, गुजारा चल रहा है चलने दो। उसके बाद हमेशा के लिए तकलीफ है, बच्चों के लिए भी तकलीफ है, और जैसा है वैसे रहने दो। ये पहला पहला हमारे पास रास्ता है। दूसरा रास्ता है अमीर बनने में भी तकलीफ है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को लेट सोना पड़ेगा, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों की ना सुननी पड़ेगी, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों का फॉलोअप करना पड़ेगा, लोगों की ना को हाँ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सर्दी गर्मी झेलनी पड़ेगी, और इस बिजनेस में नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में इस बिजनेस को कंटिन्यू जो है पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए काम करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें, अमीर बनने में भी तकलीफ है, लेकिन 2 से 3 साल की तकलीफ है, 2 से 3 साल की तकलीफ है, और सिर्फ खुद की तकलीफ है, और उसके लिए सेफ शॉप हमारे साथ में है। उसके लिए सेफ शॉप हमारे साथ में है। तो आप देखिए, अगर आज हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका मिल रहा है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका मिल रहा है, तो चॉइस हमारी है कि हमें क्या चाहिए, हमें कौन से ट्रैक पे काम करना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या चाहिए, ए या बी। सारी जिंदगी ऐसे ही निकालनी है, या 1 से 2 साल मेहनत करके जीवन में ये सारी की सारी चीजें हासिल करनी है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सक्सेस नॉट मैटर इज ए चांस। ये कोई चांस नहीं है क्या सर एक व्यक्ति को सेफ शॉप मिल गई, वो पहले जुड़ गया और उसके माध्यम से टीम बन गई और लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी चॉइस की बात है। ये एक एथिकल बिजनेस है, सेल्स का बिजनेस है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। आने वाले समय में आपने देखा होगा वर्ल्ड के अंदर, आज अगर किसी भी कंट्री में आप विजिट करेंगे, किसी भी कंट्री के लोगों से बात करेंगे, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका। वहां का हर व्यक्ति एमएलएम के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। और इंडिया में तो अभी 2% लोग भी एमएलएम इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे, सिर्फ 2% लोग भी। आपकी चॉइस है कि आप इस इंडस्ट्री में अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आके आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। कोई चांस वाली बात नहीं है, केयर करके देखते हैं। तो मैंने बोला था कि भगवान ऐसे बोलता, तथास्तु। अगर आपने बोला कि मैं इस बिजनेस में डेडिकेशन के साथ काम करके अपने सपनों को साकार कर जाऊंगा, तो भगवान बोलेगा तथास्तु। और आपने बोला चलो करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम, फिर भी भगवान बोलेगा तथास्तु। आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेम लोगों को मिलती है, लेकिन जो लोग कर्मठ, मेहनती, सिस्टम और अपलाइन को फॉलो करते हैं, वो इस बिजनेस के माध्यम से
चमक जाते हैं, अपने सपनों को साकार कर लेते हैं, और जो इस बिजनेस के माध्यम से अपने ऊपर विश्वास ना करके और अधूरे मन से इस बिजनेस को करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये साथियों आपकी चॉइस है। अब सक्सेस का मंत्र क्या है? देखिए, सक्सेस का मंत्र है कि जीवन में जिस भी जगह पे आपको सफलता चाहिए, अगर आपके पास 4 घंटे हैं पर डे काम करने के सिर्फ शौक के, तो आप 2 घंटे अपने लिए अपने मोबाइल को इंस्टीट्यूट बना लो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। उसके माध्यम से अगर आपको इनोवेशन में दिखना क्लियर कि ये है, तो वो एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आप अपने आप को अपग्रेड करो, अपनी धार कंटिन्यू बना के रखो। सत्या सर, आवाज आ रही है मेरी? शायद कोई नेटवर्क इशू है। स्क्रीन दिखाई दे रही है सत्या सर? स्लाइड नहीं है, स्लाइड नहीं है। वेट, तो साथियों मैं जो आपको बात बताना चाहता हूं कि आपको इस बिजनेस को धीरे धीरे सीखना है, और जिसके अंदर सीखने की जिज्ञासा होगी उसका बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो करेगा। आपको हमेशा अपनी जो है स्ट्रेटजी को, अपने आप को, अपनी टेक्निक को सिस्टम के माध्यम से अपग्रेड करना है। अब साथियों बात करते हैं नो पेन नो गेन। अगर आप इस बिजनेस में लोड नहीं लोगे, इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करोगे, तो हमें इस बिजनेस को करने में तकलीफ आने वाली है। अब देखिए, यहाँ पे एक टास्क इन लोगों को दिया गया, इनके पास में टास्क ये था कि इन व्यक्तियों को, सब लोगों को जो है ये क्रॉस दिया गया, और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने की जब बात आई, ये एक थोड़ी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको क्लियर करूंगा कि जब ये क्रॉस एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने की बात आई, तो इनको टास्क दिया गया, और ये क्रॉस लेके जब चलने लगे तो इनको कुछ तकलीफ हुई। तकलीफ क्या हुई कि ये भारी था, और उसमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने इस क्रॉस को रखा, और अपने दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? क्यों ना इस क्रॉस को मैं थोड़ा सा काट दूं, थोड़ा सा काट दूं, और मैं अपने तरीके से इसको काट देता हूं, तो ये हल्का हो जाएगा, और मैं इसको जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊंगा। और देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, ये बैठ गया और इसको काटना शुरू किया। जैसे हम फ्राइडे की ट्रेनिंग, बोला क्या करेंगे, रोज ही तो ट्रेनिंग होती है। हम उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लान दिखाने की जब बात करते हैं, बोला यार वो व्यक्ति के पास में गया तो था मैं, अब फॉलोअप करने की बारी आई, तो सिस्टम बोलता है कि 24 से 48 घंटे में फॉलोअप करना है। तो व्यक्ति उससे 2-2, 4-4 दिन, 6-6 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीना मिलता ही नहीं है। सिस्टम को कट कर रहा है, सिस्टम की बात को मान ही नहीं रहा। अब यही ऐसे ही ये बैठ के कट कर रहा है। उसके बाद अपलाइन जब फोन करके बोलते हैं कि ये काम करना है, तो अपलाइन को ज्ञान देने लग जाता है, बोला सर ऐसे करेंगे तो ऐसा ठीक रहेगा। बोलते हैं ना, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही देखिए ये बैठ के काट रहा है इसको। अब देखिए इसने काट दिया और ये बड़ा खुश हो गया, अरे वाह ये तो बहुत हल्का हो गया। और इसने जो है काम करना फिर शुरू किया, और ये फिर आगे बढ़ा। अब देखिए ये जो है ये सेकंड नंबर पे आ गया, पहले ही इसकी पोजीशन बैक थी, अभी आगे चला गया। अब क्या किया, देखिए फिर इसके दिमाग में आइडिया आया। अब क्या आइडिया आया, बोला टीम तो बन गई, अब अपने आप काम करेगी। 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया, ना ही उसका एफआईएम करता है, ना ही उसको ग्रुप मीटिंग में लाता है, ना ही उसको कॉल करता है, ना ही उसकी लिस्ट बनाता है, ना ही उसका गोल सेट करवाता है, कुछ भी नहीं करवाता। वैसे ही ये फिर इसके दिमाग में आइडिया है, क्यों ना इसको मैं कट कर दूं। फिर इसने कट किया और बैठ गया, और कट करने के बाद में फिर इसने इसको काट दिया, और फिर ये हल्का हो गया, और फिर ये बोलता है वाह ये तो बहुत हल्का हो गया, अब तो बड़ी इजीली इसको मैं ग्रो कर दूंगा। अब जब ये हल्का हो गया, इसने इसको फिर क्या किया, दौड़ना शुरू किया, और जैसे ही दौड़ना शुरू किया ये सबसे आगे निकल गया। ऐसे टीम में, हमारी टीम में भी कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं इस बिजनेस को मैं करने के लिए आया हूं, और मैं अपने तरीके से इस बिजनेस को कर लूंगा। अपने तरीके से सिस्टम का प्लान दिखाएगा, अपने तरीके से लोगों की ज्वाइनिंग कराएगा, और 20-25 लोगों की ग्रुप बना लेगा।
क्योंकि साथियों इस बिजनेस में सफलता उन लोगों को मिलती है जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम को फॉलो करने से हमें सफलता नहीं मिलेगी, हमारी पूरी टीम सिस्टम को फॉलो करे तब हमें सफलता मिलेगी। तो पूरी टीम को फॉलो करने के लिए हमें सबसे पहले फॉलोवर बनना है। सिस्टम का फॉलोवर, अपलाइन का फॉलोवर जब हम बनेंगे, अपलाइन की यस में यस करेंगे और अपलाइन की बात को मान के हम सिस्टमेटिक तरीके से काम करना शुरू करेंगे, तब टीम हमारी डुप्लीकेट होगी, फिर हम ग्रो करेंगे। अब देखिए इसके साथ क्या होगा। अब आगे खाई आ गई, अब इस खाई के ऊपर से क्रॉस करना, ये भाई साहब रुक गया। अब बाकी लोग आए जो अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं। देखिए बाकी लोगों ने क्या किया, अपने क्रॉस को रखा, उसके ऊपर रखा। इन्होंने क्या किया, फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड की, संडे के वेन्यू पे आए, अपलाइन ने बोला टाई लगाने के आना, टाई लगा के आए और प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में बिजनेस को करना है, फॉर्मल ड्रेस पहनी। अपलाइन ने बोला कि प्रॉपर तरीके से अपलाइन की गाइडलाइंस में काम करना है, वो किया। बोला कि ज्वाइनिंग इस तरीके से करवानी है, वो किया। उसके बाद एफआईएम किया, उसके बाद व्यक्ति को ग्रुप मीटिंग करी, अपने डाउनलाइन को पकड़ के उसकी जो है टीम बनाया, उसके बाद उसकी लिस्ट बनवाई, उसका इनविटेशन करवाया। वो सारे के सारे चीजें करवाने के बाद देखिए ये व्यक्ति आगे निकल गए। ये वो लोग हैं जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और ये भाई साहब ने सिस्टम को क्या कर दिया, काट छांट कर दी। अब ये पीछे रह गया। अब ये बोलता सर मेरा क्या होगा। फिर ये क्या करेगा भाई साहब, बोला सर इधर तो कुछ हुआ नहीं, अब उस कंपनी में फलानी जगह उस सिस्टम में उन लोगों के साथ में ऐसा होता है, उन लोगों के साथ में वैसा होता है, उस लोगों के साथ में ऐसा होता है। ये कहानियां लेके वो इस बिजनेस से डिलीट हो जाता है और अपनी दुनिया में चला जाता है। और फिर ओम प्रकाश सर कहते हैं जाने कहाँ गए वो लोग। तो साथियों ये सिस्टम में काट छांट करके आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको सिस्टम का पेन लेना ही पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। सफलता का सिद्धांत ये बोलता है कि आपको हर बार सफलता के लिए प्रयास करना है और असफलता आपके सामने आएगी, उसका अध्ययन करना है, फिर प्रयास करना है, फिर अध्ययन करना है, फिर प्रयास करना है, फिर अध्ययन करना है। और साथियों एक दिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपके गले में डायमंड शिप का पट्टा होगा और आपके पास एक लग्जरी कार होगी और मैडम के साथ में बैठ के बढ़िया गाना चल रहा होगा, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। क्लियर है। तो सिस्टम के साथ में छेड़खानी नहीं करनी, हमेशा सिस्टम को फॉलो करना है। आपने सेफ शॉप को क्यों करना है समझ लिया, यहां से आप सफलता की शुरुआत कर लेते हैं। आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने समझा क्यों करना है और आज वो कहाँ है आप सब लोग जानते हैं। जिन लोगों ने सिस्टम को समझ लिया आज वो लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आज उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रिकॉग्निशन, मान सम्मान, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एक ऐसी लाइफ है, लोगों का रोल मॉडल लोग उनको मानते हैं। उन सारी की सारी जिन्होंने सेफ शॉप को समझा और सेफ शॉप के अंदर काम किया, उनके सारे के सारे सपने साकार हुए। आज आपने भी समझ लिया, बधाई हो, कंग्रेचुलेशन कि आज आप भी डायमंड शिप की राह पे चल पड़े। और साथियों अब बात करते हैं फोकस की। आप बिजनेस को समझ गए, ट्रेनिंग को समझ गए, सिस्टम को समझ गए, अपलाइन को समझ गए। अब आपको क्या करना है, फोकस। दो लाइफ हैं, एक सर्वाइवल जहां पे कॉम्प्रोमाइज, समझौता। बच्चा बोलता है मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, हम बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। माँ बाप बोलते हैं कि मुझे ये यात्रा के लिए जाना है, मुझे घुमा के लेके आओ, या कहीं विदेश यात्रा की बात आ गई, या कहीं पे घर मकान बनाने की बात आ गई, या शादी की बात आ गई। हर जगह सेक्रीफाइस है, कॉम्प्रोमाइज, समझौता। दूसरी सेफ शॉप लाइफ है। सेफ शॉप में गुरुजी अगर आप प्लीज काम स्लाइड थोड़ा बैक कर दीजिए, लिखना है। अच्छा गुरुजी प्लीज थोड़ा स्लाइड बैक कर दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना सर। नहीं लिख ही रहा हूं मैं तो, बस सर स्लाइड भेज थोड़ा दूंगा मैं सा आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। देखिए ऐसे भी डेडिकेट लोग हैं जो एक एक चीज को नोट कर रहे हैं, और जब ये नोट करेंगे ना तो इनके कंठस्थ हो जाएगी ये बातें। और आप, मैंने बता दिया, जो सिस्टम के फॉलोवर हो जाते हैं वही सफलता को बहुत जल्दी पा लेते हैं। अच्छा सर लिख दीजिए बाकी लोगों को। हो गया सर। कर दिए गुरु। चलिए तो मैंने आपको बताया सेफ शॉप लाइफ है, यहाँ पे भी फोकस करके क्या होगा, आपको अपनी पसंद की लाइफ मिलेगी।
आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, वो सारी की सारी चीजें आपको पता है। सेफ शॉप में फोकस करके आप अपने जीवन में वो सारी की सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। और दूसरी बात, मैंने जैसे बताया, फोकस सिर्फ हम लोगों को करना है। एक बार आपके पास, आप सेकंड पार्ट में आ गए, टीम बिल्डिंग के पार्ट में आ गए। फेज 1 होता है टीम बनाना, फेज 2 होता है टीम को लीड करना। जैसे ही आप टीम लीड के प्रोसेस में आ जाते हो तो आपको साथियों पता भी नहीं चलता कि बिजनेस आपको कितनी बड़ी अचीवमेंट देगा। 5 साल में यहाँ पे आप डायमंड बनोगे, आपके पास 1 करोड़ 4 लाख रुपए की अचीवमेंट आएगी। लेकिन आप डबल डायमंड पता है कब बन जाओगे? विद इन 1 ईयर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। अगले 6 महीने में आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। अगले 3 महीने में आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। क्योंकि तब तो आप अकेले थे। टीम बनाने के लिए आपको 5 से साल अकेले मेहनत करनी है, लेकिन अगले 5 साल के बाद तो आपके साथ 10,000 लोगों की टीम रहेगी, जिसके माध्यम से आपकी अचीवमेंट कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी। तो आप फोकस आपको करना पड़ेगा। सारी जिंदगी 35 साल फोकस करके आपको क्या मिलने वाला है आपको मैंने बता दिया, और यहाँ पे 3 से 4 साल फोकस करके क्या मिलने वाला है ये भी आपको बता दिया। लेकिन फोकस आपको करना पड़ेगा। अब साथियों बात क्या करते हैं, अभी तक मैंने आपको जो बातें बताई ये सारी बातें ये थी कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना है। अब बात आ जाती है कैसे करना है। यहाँ पे एक रास्ता है जिसको पाथ बोलते हैं, PATH। इस रास्ते पे चलना हमें है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस रास्ते पे किसको चलना है। इस रास्ते पे हमें चलना है। हमको चलना है गुरुजी। हमें चलना है क्योंकि हमारा बिजनेस है, हमारे प्यार करने से चलेगा। गुरुजी अनम्यूट कर दीजिए, गुरुजी गुरुजी अनम्यूट कर दीजिए। इस रास्ते पे चलते हुए हमें पेशेंस के साथ काम करना है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ये एक प्रॉपर बिजनेस है। इसको सीखने में कुछ समय लगता है, इसको ग्रो करने में कुछ समय लगता है। और मोस्टली देखा गया कि 3 से 6 महीने का जो पीरियड होता है वो ट्रेनिंग पीरियड होता है। और मोस्टली 3 से 6 महीने में लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद अगले 1 से 2 साल में आपकी ग्रोइंग कुछ अचीवमेंट आपके पास आ जाती है। उस समय भी एक पड़ाव आता है, तब ये सोचता है कि अपलाइन की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से बिजनेस कर लूंगा। और बिजनेस में अपने हिसाब से डिसीजन लेने लग जाता है। तब साथियों उस बिजनेस में बड़ी ग्रोथ नहीं होती। आपको ये बात समझ जाइए कि हम सारे के सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं और संगठन बना के ही हमें बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो हमें इस संगठन में हमेशा बने रहना, इस टीम में हमेशा बने रहना। इस टीम को हमेशा नंबर 1 बनाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तब जाके इस बिजनेस में बड़ा काम होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, पेशेंस के साथ आपको काम करना है। 3 से 6 महीने आपकी अचीवमेंट छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको कंटिन्यू सीखना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद एटीट्यूड, जैसे मैंने आपको बताया, भगवान बोलते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड जीवन में वो सारी की सारी चीजें आपको दिला सकता है जो आप पाना चाहते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति कहीं पे भी सफल नहीं हो सकता। लोग कैसे हैं? शानदार हैं। टीम कैसी है? शानदार है। सेफ शॉप कैसी है? शानदार है। प्रोडक्ट कैसे हैं? शानदार है। अपलाइन कैसी है? शानदार है। और साथ ही जो चीजें आपके पास हैं उसी को बेटर करने की कोशिश करो, प्रयास करो। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो हमेशा। हमेशा आपका दृष्टिकोण काम करने वाला, पॉजिटिव सोचने वाला होना चाहिए। उसके बाद टेक्निक, इस बिजनेस को धीरे धीरे सीखो। आज मैं आपके सामने ट्रेनिंग ले रहा हूँ, सत्या सर बहुत शानदार ट्रेनिंग लेते हैं, रुपेश सर बहुत शानदार ट्रेनिंग लेते हैं, योगेश सर कितना शानदार प्लान लेते हैं, राहुल जी कितना शानदार प्लान लेते हैं। तो ये सारे के सारे लोग इतना शानदार प्लान अगर लेते हैं तो इन लोगों ने सीखा है। आपका बिजनेस है, आपके प्यार करने से चलेगा। आप मुझे बताइए, चाहे बड़ा से बड़ा प्लेन आदमी सीख के चला सकता है, तो आपका सेफ शॉप जो आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको मौका दे रहा है, तो इसको बिजनेस को आप जल्द से जल्द सीखें। प्लान कैसे लेना है, ग्रुप मीटिंग कैसे करनी है, कैसे करना है, फॉलो कैसे करना है, इन्विटेशन कैसे करना है, वो आगे बात आपको बताऊंगा। वो सारी की सारी चीजें आपको सीखनी है। उसके बाद ईमानदारी से काम करना। आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार अगर हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती। मैंने देखा लोग सफल होना चाहते हैं लेकिन त्याग तपस्या करना नहीं चाहते। इस बिजनेस में रोज प्लान दिखाने की बात आती है तो रोज प्लान नहीं दिखाते ईमानदारी से। फॉलो अप करने की बारी आती है तो रोज फॉलो अप नहीं करते।
अगर बात करते हैं इस बिजनेस को करने की, रोज ट्रेनिंग सुनने की बात आती है तो ट्रेनिंग नहीं सुनते और बाकी की चीजों पे फोकस करते हैं, तो ये आपको समावेश बनाना पड़ेगा। आप अपने जॉब में भी फोकस करें और सेफ शॉप में भी फोकस करें, और जिस चीज पे फोकस करेंगे वही चलेगी। क्लियर है? अब साथियों, इस बिजनेस को, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप यहाँ पे यू पे बैठे हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, ये आपकी स्पॉन्सर लाइन है। इसमें से जिस भी व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया, अगर वो सिस्टमेटिक अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, तो उसको फॉलो करें, वरना इसके ऊपर के किसी भी लीडर के साथ में टच रह के आप काम कर सकते हैं। और आप तो सौभाग्यशाली हैं, यहाँ पे सत्य सर जैसे, रूपेश सर जैसे, योगेश सर जैसे शानदार लीडर आपके बीच में हैं, जिनकी कंफर्म ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि यूनिवर्सल क्राउन तक बनेंगे ये लोग। तो आपको इन लीडर्स के कनेक्ट में रह के, इन लीडर के टच में रह के बिजनेस को करना है। उसके बाद नीचे आपकी डाउनलाइन है, जैसे मैंने आपको बताया, मंकी सी मंकी डू। आप इस बिजनेस को जैसे करोगे वैसे आपकी टीम करने वाली है। आप रोज ट्रेनिंग अटेंड करोगे, ट्रेनिंग सुनोगे, अपलाइन से फोन पे बात करोगे, रोज इन्विटेशन करोगे, प्लान दिखाओगे, आपकी टीम वैसे करने वाली। आप अगर ये सोचते हो कि मैं नहीं करूंगा मेरी टीम करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको खुद इस बिजनेस में करना पड़ेगा। एक कहावत है कि जीवन में अगर सफलता चाहिए तो सबसे पहले खुद कीमत चुकानी पड़ती है। लोग तो बाद में आपको फॉलो करते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहाँ पे कीमत पैसे की नहीं है, सिर्फ समय, और मैंने बताया आपको बदलाव, इस बिजनेस में बदलाव करना पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें, परिवार को हमेशा बिजनेस की बातें बता दें और विश्वास में लें कि मैं किस काम के लिए बाहर से लेट आता हूँ, सुबह जल्दी क्यों उठता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि उनको इस बात का विश्वास हो जाए कि ये हमारे सपनों के लिए काम कर रहा है और आपका सहयोग करें। हमेशा अपने परिवार को विश्वास में ले लें। टीम के लोगों को बिना रुके सिस्टम के माध्यम से सिखाएं। फ्राइडे की ट्रेनिंग को प्रमोट करें। सर आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, बधाई हो। आज सर बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। उस सेशन के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, उस ट्रेनिंग को अटेंड करके आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है और आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। बगैर रुके, बगैर थके अपने लोगों को सिस्टम से अटैच करो। जो नहीं आ रहा उसको बुलाना है, जो नहीं आ रहा उसको बुलाना है, जो सो गया है उसको जगाना है, और जो चल रहा है उसकी स्पीड को भगाना है। इस तरीके से आपको बिजनेस में काम करना है। उसके बाद सिस्टम के प्रति पूरी श्रद्धा रखें। ये वही सिस्टम है जहां पे 3200 लोग करोड़पति बन चुके हैं। ये वही अपलाइन है मिस्टर ओम प्रकाश साहब, जिसके गाइडेंस में आज लाखों लोगों का जीवन बदल गया। आज वही मेंटर हैं वो, जिन्होंने सेफ शॉप को चला दिया। मैं दोबारा आपको दोहराना चाहूंगा, सेफ शॉप को चला दिया। इतने बड़े लीडर अगर हमारे बीच में हैं तो पूरी श्रद्धा और ऑनेस्टी के साथ में काम करें। वेन्यू प्लान ट्रेनिंग टीम के साथ में पहुंचे, हमेशा अटेंड करें। जहां पे आपका वेन्यू है वहां पे हरदम जाएं, अपनी टीम के साथ जाएं, अटेंड करें। उसके बाद सिस्टम के टूल को मुफ्त में ना लें। अगर आप मुफ्त में लेते हैं तो आप एम्प्लॉय बन जाते हैं, और हम आईबीओ हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। जब भी टूल की बात आती है, एंट्री पास की बात आती है, अपलाइन से हाथ बढ़ा के बोले सर मुझे 10 बुक दे दो, मुझे अपनी टीम के लिए चाहिए, मुझे 20 एंट्री पास दे दो, मुझे अपनी टीम के लिए चाहिए। मैं अपनी टीम में से 5 लोगों को जाकर लेके जा रहा हूँ, पूरे डेडिकेशन के साथ में लोगों को चीजें आपके ऊपर डिपेंड। गुरुजी म्यूट हो गया आप। एक मिनट से आप कितने सिस्टमेटिक तरीके से इसको आईबीओ लेके, आईबीओ समझ के बिजनेस को करते हो। तो टूल को कभी भी फ्री में ना लें, ट्रेनिंग को हमेशा हल्के में ना लें। अपलाइन को कुछ लोग बोलते हैं सर मेरी ट्रेनिंग हो रही है, मेरे पैसे दे देना। दोस्त, अपलाइन के साथ में आज आप करोगे, कल को आप भी अपलाइन बनोगे। तो हमेशा सिस्टम में आईबीओ बन के इस बिजनेस के माध्यम से आगे बढ़े। अब विषम परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, जब जीवन में आपके पास समस्याएं आए तो एक ही बात याद रखना कि समस्या कुछ समय के लिए है, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए है। कुछ लोग जब परिस्थिति खराब हो जाती है तो गलत डिसीजन ले लेते हैं, बिजनेस नहीं चलता तो इधर उधर भाग जाते हैं, या बिजनेस को छोड़ने की बात करते हैं। साथियों, जो लोग छोड़ जाते हैं वो कभी सफल नहीं होते, और जो लोग नहीं छोड़ते, आज नहीं तो कल वो सफलता के शिखर पे पहुंचते हैं और इतिहास लिखते हैं। परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होगी, काम करके परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जाता है।
और इंडिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। काम करके हम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। अब साथियों 100% सफलता के लिए 3 काम करने हैं। सबसे पहला 90% आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए। ये बिजनेस उन्हीं लोगों का है जिनके अंदर जोश जुनून है। और आप खुश क्यों रहें कि आपको एक ऐसा बिजनेस मिल गया जहां से आपको सपने साकार कर सकते हैं। आपको एक ऐसा रास्ता मिल गया जहां से आप वो सारी की सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आपको एक ऐसा रास्ता मिल गया है जहां से आप अपने खानदान की गरीबी को मिटा सकते हैं। उसके लिए आप भी आज ही आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। 25% आवाज लाउड, तेज, आंखों में आंखें डाल के बात करनी, ड्रेस कोड जो भी आपके पास है उसको चकाचक निकाल के पहनो और फर्स्ट क्लास तरीके से आपको वेल मेंटेन रहो। एक्साइटेड, बिल्कुल एनर्जेटिक, घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज करो प्रॉपर तरीके से। एक्सरसाइज, योगा जो भी आप कर सकते हो, अपने आप को एनर्जेटिक रखो, बढ़िया डाइट लो, प्रॉपर तरीके से एक्साइटमेंट के साथ में जब आप काम करोगे लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। 8% टेक्निक है, वो आगे हम बात करेंगे। 2% फाइन ट्यूनिंग है। अपलाइन से आपका एक ही सवाल, सर मैंने इस बिजनेस को करना है, बताओ मैं क्या करूं। अपलाइन बताती रहेगी, आप करते रहिए और आपकी सफलता लगातार आपको दिखती रहेगी। अब साथियों बात करते हैं, खुश रहना भी एक आदत है, काम करना भी एक आदत है, काम को टालना भी एक आदत है। कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, इस हफ्ते करेंगे, और ऐसे करके हम समय को निकालते रहते हैं। लेकिन साथियों अगर बड़ा काम करना है तो काम करने की आदत डालो, ट्रेनिंग सुनने की आदत डालो। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में संतोष नायर की ट्रेनिंग हमेशा मुझे याद रहती है। 4 आदतें नेटवर्क मार्केटिंग में एक नेटवर्कर के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग हैबिट, इनविटेशन जहां मिले 3 फीट के दायरे में अब बंदे को इनवाइट करो, लिस्ट में नाम ऐड करो। उसके बाद सेलिंग हैबिट, ट्रेनिंग हैबिट और वर्किंग हैबिट, ये 4 आदतें आपके पास अगर हैं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कोई नहीं। अपनी आदतों में सुधार करना, बिजनेस को ग्रो करने की आदत अगर आपने डाल ली, चेक बनाना एक आदत है, प्लान दिखाना एक आदत है। आदत अगर आपकी सही हो गई, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, बिजनेस में बड़ा काम कर जाओगे। एक छोटा सा कदम हमें बड़े बड़े परिणामों तक ले जाता है। अगर आपको इस बिजनेस में काम करना है तो शुरुआत करें। सबसे पहले छोटा सा टारगेट बनाएं, उस टारगेट के ऊपर काम करें। उसके आगे मैं बात बताऊंगा। उस टारगेट को हमेशा अपने दिमाग में रखें। उस टारगेट के ऊपर जब आप बात करोगे, उस टारगेट के ऊपर आप जब बात करोगे तो आपके दिमाग में वो टारगेट हमेशा रहेगा और आपको एनर्जी देता रहेगा। एक टारगेट खत्म होने के बाद दूसरा टारगेट, दूसरे के बाद तीसरा टारगेट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप बना के काम करो। अब ब्रोंज बनो, है ना, ब्रोंज बनो। उसके बाद ब्रोंज के बाद नेक्स्ट लेवल का टारगेट बनाओ, रैंक का टारगेट बनाओ, 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक। जब आपके दिमाग में ये टारगेट रहेगा तो आप बिजनेस में लगातार ग्रो करते जाओगे। छोटे छोटे स्टेप लेके काम करते रहो। उसके बाद आपके अंदर एक शानदार लीडर है, ये बात पता है आपको साथियों। बचपन से लेके मरते दम तक एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी चीजों से संघर्ष करते हुए अपने जीवन को जीता है। और हमेशा ये हमारा समाज, हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के लोग हमें हमेशा बताते रहते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी ये व्यक्ति नहीं बताता हमें कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सेपशॉप हमें बताती है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमें बताता है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप वो सब कुछ कर सकते हो, वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो पाना चाहते हो। आपके अंदर वो सारे गुण हैं। आप एक अंदर अच्छे ट्रेनर हो, आप एक शानदार लीडर हो, एक शानदार मोटिवेटर हो। आप वो सारे के सारे गुण आपके अंदर हैं जो एक लीडर के अंदर होने चाहिए। सिर्फ उनको बाहर निकालना है। उसके लिए आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। यस, मैं इस धरती पे आया हूँ, मैं 135 करोड़ की जनसंख्या में एक अलग यूनिक आदमी हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने ऊपर वाले ने मुझे ब्लेसिंग देके भेजा है और मैं वो सारी की सारी चीजें हासिल कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। एथिक्स और सिस्टमेटिक तरीके से काम करके मैं वो सारी की सारी चीजें मेहनत से हासिल करूंगा। सबसे पहले अपने अंदर ये दिमाग में आपको बिठा लो। और वो व्यक्ति आपके घर में रहता है, आज जब आईने में देखोगे आपसे बढ़िया कोई स्मार्ट नहीं है। आपके अंदर वो सारे गुण हैं। अपने आप को रोज रिकॉग्नाइज करो। जैसे ओम प्रकाश साहब बोलते हैं, शाबाश बोलते हैं ना, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। आप बहुत ही यूनिक चीज हैं। अपने आप को पहचानो। आपका
रिकॉग्निशन, आप अपने आप को जब रिकॉग्नाइज करोगे तो आप यकीन मानना आपके अंदर एक अलग से एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा। आप कर सकते हो, आप वो सारी की सारी चीजें हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। पर डे अपने आप को रिकॉग्नाइज करो, यार मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मेरी 2 लोगों की टीम बन गई, मैंने ज्वाइन किया, मैं ब्रॉन्ज बन गया, मैंने रैंक 1 हासिल कर लिया, रैंक 2 हासिल कर लिया, मैं सिल्वर बन गया, मैं गोल्ड बन गया। तो आपके अंदर दम है तभी तो आप कर गए ना, अदरवाइज इस बिजनेस को ज्वाइन कर गए। 135 करोड़ की जनसंख्या में सब लोगों के अंदर तो ये मादा भी नहीं है कि इस बिजनेस को ज्वाइन कर ले। आपने ज्वाइन कर लिया तो आपके अंदर एक यूनिक एनर्जी है, अपने आप को पहचानो। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि जितने भी लोग आज हम पैनल पे हैं, जो लोग हमारे साथ में डटे रहेंगे, मैं कमिटमेंट के साथ बोलता हूं, उसके गले में एक दिन डायमंड शिप का पट्टा होगा, उसके सारे के सारे सपने साकार होंगे। क्या आप तैयार हैं? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 8 मंत्र हैं, इस मंत्र के बारे में आप सब लोगों को पता है। ड्रीम, सपने हम सब लोग देखते हैं, लिस्ट हर व्यक्ति बनाता है, इनविटेशन किसी को इनवाइट करने की बात है, शो द प्लान, फॉलो 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन। ये साथियों 8 स्टेप इस बिजनेस के माध्यम से हमें सफलता दिलाते हैं। ये 8 स्टेप हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं, उसके बाद 4 स्टेप ऑटोमेटिक फॉलो हो जाते हैं। 4 स्टेप अगर हम फॉलो करते हैं, आगे के 4 स्टेप, क्योंकि जब प्लान दिखाओगे तो फॉलो करने जाओगे, फॉलो करने जाओगे तो प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, आपकी टीम बनेगी, अपने आप फोन करेगी, उसके बाद बुक्स पढ़ना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपकी क्लियर होती चली जाएगी। सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले ड्रीम की बात करते हैं। इस पूरी दुनिया में जब हम अपने सपनों की बात करते हैं तो एवरेज देखा गया कि 99% लोगों के पास कोई सपना ही नहीं होता। और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इसलिए बड़ा काम कर जाते हैं कि वो अपने सपनों को बना लेते हैं और लिख लेते हैं। तो आपके पास एक सपना होना चाहिए। सपनों को लिखने के लिए कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बाइक स्कूटर की बात करें, कंपनी का नाम, मॉडल नंबर, कलर, टाइम मोडेशन कि कब तक लेना है, ये सारी की सारी चीजें आपके ड्रीम में मेंशन होनी चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीजें आपके ड्रीम में मेंशन होगी तो वो सपना बन जाएगा और उस सपने को आप पूरा कर सकते। आप अपनी एक डेडलाइन बनाओ कि मुझे इस टारगेट को जीतना है और इस टारगेट को इतने दिन में जीतना है। अगर ऐसा सपना आपके पास हरदम रहेगा, आप यकीन माने इस बिजनेस में आप ऑटोमेटिक बड़ा काम करते चले जाओ। आप आज सपने लिखें और आपके अंदर एक एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और अपनी अपलाइन से सपने को डिस्कशन करें। अपलाइन कुछ भी करेगी, आपको कितनी भी एजुकेशन आपको चाहिए वो सब देगी, लेकिन आपके सपने के लिए आपके लिए काम करेगी। लेकिन आप बनाएं तो सही, आपको अपना ड्रीम लिखना पड़ेगा। अब आपने ड्रीम बनाया, आपका एक कारण आपको मिल गया बिजनेस करने का। अभी फिलहाल हमारे पास एक ड्रीम है, वो क्या है? हमारे महागुरु मिस्टर ओम प्रकाश सर के माध्यम से हमें दिशा वर्कशॉप का फ्री सेशन मिला हुआ। इसकी डेट शायद अपडेट है, ये पुरानी डेट वाली है। सत्या सर, इसका एक बार मेरे को डेट बता दोगे? गुरुजी 11 नवंबर से 8 दिसंबर तक। 11/11 से 8 दिसंबर। 8। अभी हमारे पास ये टारगेट है। इस टारगेट को अपने दिमाग में बिठा के और इस टारगेट के ऊपर काम करो। आप इस टारगेट के ऊपर जब आप काम करोगे, दिशा के ऊपर, ये सारी की सारी चीजें आपको पता ही हैं। ये टारगेट ऐसा एक्चुअली फुल स्लाइड में शो नहीं हो रहा। फ्रेशर के लिए 800 बिजनेस वॉल्यूम पे दिशा फ्री है और पार्ट पेमेंट में जो है 300 बिजनेस वॉल्यूम में। तो मैं चाहूंगा कि जितने लोग फ्रेशर हैं वो सारे के सारे लोग इसी टारगेट पे फोकस करें। इस टारगेट को अपने दिमाग में बिठा लो, डायरी पेन लेके उसके अंदर लिख दो कि मैं दिशा जा रहा हूं और टारगेट अचीव करके जा रहा हूं। उसके बाद अपलाइन से क्वेश्चन करो कि सर मैं कैसे जीतूंगा। अपलाइन कुछ भी करेगी, इस टारगेट को आपको जिता के छोड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दिशा के बारे में। देखिए दिशा क्या है, क्यों करना जरूरी है। अब कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बना है और यह डायमंड बनेगा,
तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने दिशा ट्रेनिंग लिए बगैर बड़ा बिजनेस कर लिया। तो क्लियर आप समझ जाएं, अगर इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस से प्यार करना चाहते हैं, तो आपको दिशा में तो आना ही पड़ेगा। दिशा में आके फायदे क्या होंगे? आपका मोटिवेशन लेवल कई गुना बढ़ जाएगा, आपका बिलीव लेवल कई गुना बढ़ जाएगा, और इस सेशन को अटेंड करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपका आपसे परिचय हो जाएगा। क्योंकि दुनिया हमें हमेशा ये बात बताती है कि हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन सेशन को अटेंड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं और सेफ शॉप में डायमंड भी बन सकते हैं। इस सेशन के बारे में मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, वहां पे लग्जरी लाइफस्टाइल, कितने लोग हैं जिन्होंने जंगल सफारी की है? डिस्कवरी में आपने देखा होगा, कुछ अंग्रेज बैठते हैं और जंगल में जाते हैं, जंगल सफारी करके आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जंगल सफारी करने का मौका मिलेगा, स्विमिंग पूल में नहाने का मौका मिलेगा, डीजे नाइट का मौका मिलेगा, और ट्रेनिंग बहुत शानदार रहेगी, 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहने का मौका मिलेगा। और मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अगर इस सेशन के बाद में, इस ट्रेनिंग के बाद में आपके बिजनेस में पंख लग जाएंगे, आपका बिजनेस उड़ने लग जाएगा। ये सेशन इतना जबरदस्त है। अब मैं आपको बताता हूं, आपको जाना है और आपकी टीम में प्रमोशन करना है। प्रमोशन मैंने आपको बता दिया, हर चीज को प्रमोट किया जाता है, इसके बेनिफिट्स आप लोगों को शेयर करेंगे आपकी टीम में। जो व्यक्ति अपनी लेफ्ट राइट से 5-5 लोगों को ट्रेनिंग में लेके आएगा, आप ये बात मान लीजिए कि वो व्यक्ति महीने के 25 से 30 हजार रुपए पे पहुंच जाएगा। जो व्यक्ति अपने लेफ्ट राइट से 5-5 लोगों को लेके आ गए। और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप अपनी जो है अपलाइन से बात कर सकते हैं। दबा के प्रमोशन करें, टारगेट जीतें। अगर नहीं जीत पाए तो आप ये कारण जानने के लिए आए कि टारगेट कैसे जीते जाते हैं, वहां पे आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बने, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपका दिशा ना बदल पाए। साथियों, इस बिजनेस में आप आ गए, आपको हजारों कंपनियों वाले लोग मिलेंगे, आपको हजारों लोग मिलेंगे और मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे। आपको मैं बता देता हूं, आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको सफल बनाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो आप स्वयं हैं। अपने आप को पहचान दे, अपने आप को पहचाने, आप ही वो व्यक्ति हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। हर जगह वही सिस्टम है, बगैर काम करे, बगैर त्याग करे, बगैर बदलाव करे, कहीं पे भी सफलता मिलने वाली नहीं है। तो किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, हमेशा सिस्टम और अपलाइन के साथ में काम करें। क्लियर है? उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिस्ट का एक मेथड बना हुआ है। लिस्ट इस बिजनेस की बैकबोन है, इस बिजनेस में लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप जो है फॉर्मूले के माध्यम से लिस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं। लिस्ट में फैमिली मेंबर के नाम लिख सकते हैं, रिलेटिव के नाम लिख सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट में कुछ फ्रेंड्स हैं उसके लिख सकते हैं, एजुकेशन फ्रेंड्स हैं उनके लिख सकते हैं, नेबर्स के लिख सकते हैं, डॉक्टर, डेंटल प्रोफेशनल कुछ लोग आपके कॉन्टेक्ट्स में होंगे उनके लिख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेंजर कुछ लोग हैं, अननोन लोग जो हम जिनको नहीं जानते, 3 फुट के दायरे में अपना परिचय देके, अपने बारे में बता के आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट, उसकी उतनी बड़ी अचीवमेंट। लिस्ट बैकबोन है इस बिजनेस की। जिसके पास बिजनेस में लिस्ट है वो कभी भी इस बिजनेस में हार नहीं मानता। और लिस्ट का पावर मैं आपको बताता हूँ, हमेशा 80-20 का फार्मूला लिस्ट में काम करता है। अब देखिए, आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई तो 20 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, फिर 20 लोग 100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, 2000 लिस्ट हो गई, 400 लोग आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। और 400 लोगों ने फिर 100 लोगों की लिस्ट बनाई और आपके साथ में 4000 लोगों की, सॉरी 40,000 लोगों की लिस्ट बनाएगी और आपके साथ में 8000 लोगों का ग्रुप हो जाएगा और लगभग के करीब पहुंच जाओगे। लिस्ट का कमाल, तो आपको लिस्ट हमेशा अपग्रेड करनी है और लिस्ट कंटिन्यू बनाते रहना। अब देखिए, पावर ऑफ एसटीपी, सौदा प्लान। यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड है और मैं इसी मेथड के साथ में, क्योंकि मैं इस बिजनेस में जब आया था तो मैं अपने आप को एक ही बात मानता था कि मैं इतना बड़ा एजुकेशन मेरे पास नहीं है, इतनी बड़ी कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, मेरे साथ लीडरशिप स्किल नहीं है और मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, मुझे ये भी भरोसा नहीं था। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं साल में जो है 10 ज्वाइनिंग तो करवा ही सकता हूँ। अगर मैं 50 लोगों की प्लान करता हूँ 80-20 के फार्मूले के हिसाब से, 50 लोगों के प्लान मैंने किया और 10 ज्वाइनिंग आ गई और 8,200 रुपये लगभग मेरी इनकम आती है, तो पर हेड मेरे पास में 1820 रुपये आते हैं। एक आदमी ज्वाइन करने के आपको 1820 रुपये मिलते हैं, सिर्फ 10 लोगों की टीम बनाने पे। 10 लोगों की टीम बनाने पे आपको 1820 रुपये मिलते हैं पर हेड। अब देखिए, उसके बाद आप एक साल में आपने 10 लोगों की टीम बनाई, एक साल लगा दिया आपने, इससे कम तो कुछ नहीं हो सकता ना। आपने 10 लोगों की टीम बनाई,
10 लोगों को आपने सिस्टम के साथ में अटैच कर दिया, अपलाइन की गाइडेंस में काम किया, इनको एजुकेट किया, दूसरे साल 10 इंटू 10 100 दूसरे साल हो गए, तीसरे साल 100 इंटू 10 1000, चौथे साल 1000 इंटू 10 10,000, आपके पास में चौथे साल 1 करोड़ 4 लाख रुपए की आवक आ जाती। अब 4 साल को अगर मैं 1 करोड़ 4 लाख रुपए को 4 साल से डिवाइड करूं तो 26 लाख रुपए 1 साल के हो गए, और अगर 12 से डिवाइड करूं 2 लाख रुपए महीना। उसके बाद कैपिंग लगेगी आपकी, वो अलग है। क्या आप सोचिए मार्केट में आप जहां पे भी काम कर रहे हैं अगले 4 साल में इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद मैंने बताया 4 साल के बाद सिर्फ मार्गदर्शन का काम रह जाता है, टीम को सिर्फ हैंडल करने का काम रह जाता है, आपकी लाइफ लग्जरी हो जाती है। और इस प्रोसेस में जो आप व्यक्ति बन जाएंगे तो आपको उस समय डायमंड बनाना कैसे है ये एजुकेशन आपको मिल जाएगी। 4 साल। उसके बाद अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए कुछ नहीं करना, दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान, सिर्फ प्लान करना है, सिर्फ प्लान करना है, सिर्फ प्लान करना है। यहाँ पे जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आप 1000 प्लान दिखा देते हो, ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा मैं, 1000 प्लान दिखाने की बात कर रहा हूँ। 1000 प्लान अगर आप दिखा देते हो, आप डायमंड बन जाते हो। अभी तक इस बिजनेस के माध्यम से मेरी 47 ज्वाइनिंग हुई है, 25,000 प्लस के नेटवर्क को मैं हैंडल कर रहा हूँ। 47 ज्वाइनिंग करवाई है मैंने अभी तक, और 300 से ज्यादा प्लान मैंने अभी तक नहीं किए, और मैं आपको 1000 प्लान की बात कर रहा हूँ। 1000 प्लान दिखाओ और इस बिजनेस में डायमंडशिप को हासिल करो। सिर्फ एक ही मकसद है, दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान। जितने ज्यादा प्लान आपके ग्रुप में होंगे, जितने ज्यादा आप प्लान करोगे, उतनी ज्यादा सक्सेस आपको इस बिजनेस के माध्यम से मिलने में। प्लान का रेशो बढ़ा दो, आपकी सफलता बढ़ जाएगी। अब 3 कार्डिनस रूल, बगैर अपलाइन से पूछे, सक्सेस एक्टिव अपलाइन से पूछे कोई भी नया काम ना करें, हमेशा अपलाइन की गाइडेंस में काम करें। उसके बाद नेगेटिव बातें हमेशा डाउनलाइन के साथ में ना करें, अपलाइन को बताएं। अपलाइन को जितना, हमारा पेट बहुत बड़ा है, जितनी नेगेटिव बातें करनी है अपलाइन को बता दो। टीम के साथ में कभी भी कोई नेगेटिव बातें ना करें, पैसे का लेन देन ना करें। हमेशा नेगेटिव बातें अपलाइन को बता सकते हो आप, डाउनलाइन से कभी भी नेगेटिव बातें ना करें, हमेशा पॉजिटिव और अच्छी बातें करें। उसके बाद इस बिजनेस के माध्यम से किसी की भी ईगो हर्ट ना करें, किसी भी फैमिली मेंबर के साथ में, किसी भी टीम के साथ में व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचाए। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। वो बिजनेस कर रहा है तो भी, नो कर रहा है तो भी, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हमेशा आपका रॉयल एग्जिट होना चाहिए, ताकि आपका रास्ता खुला रहे और बार बार फॉलो करके आप काम करते रहे। कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, तो उनके साथ में उनका थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। ऐसा कभी ना करें। ये 3 रूल हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखें। हमारा जीवन वैसा ही है जैसे हमारे विचार बनाते हैं। अपनी मस्तिष्क की नियमित सफाई करें। बड़ा काम करना है तो हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचें। सेफ शॉप की ट्रेनिंग वीडियो सुने, बुक्स पढ़ें, आपके दिमाग को क्लीन करती रहेगी। रात के समय 2 पेज अगर बुक के पढ़ लेते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही बुक को मैं रिकमेंड करूंगा, आजादी जीने की। इस बुक को पढ़ के लाखों लोगों का जीवन बदला है। इस बुक में हर वो सवाल है जो आपके मन में है, हर वो क्वेश्चन है जो आपको सीखने की जरूरत है, हर वो चीज है जो इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ा सकती है। इस बुक को पढ़ के आप सारे सपने साकार कर सकते हो। इस बुक को पढ़ के लाखों लोगों का जीवन बदला, हमारा भी बदल सकता है, लेकिन हमें कंटिन्यू इसको पढ़ना पड़ेगा। बिलीव इन गॉड, ऊपर वाले पे भरोसा रखें। अगर मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो ऊपर वाले की मर्जी है। अगर आप इस बिजनेस में आज तक डटे हुए हैं, ये ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाला बोलता है शुरू का आधा काम खुद कर, अपनी आदतों को बदलाव कर ले, सिस्टम के प्रति ईमानदार हो जा, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। बाकी का आधा काम अपने आप वो कर देगा। ऊपर वाला उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। अगर आप डायमंड बनना चाहते हो तो दुनिया की कायनात, अपलाइन डाउनलाइन सब आपके साथ में है। अगर आप खुद डायमंड नहीं बनना चाहते तो आप यकीन मानना, अपलाइन और डाउनलाइन कुछ नहीं कर सकती। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो ठान लो, सारी दुनिया, सारी कायनात आपके साथ लग जाएगी। अब साथियों, जियो जिंदगी शान से आज के सेशन में सिर्फ यही बातें थी।
और जो बातें मैंने आपको बताई, आपको बहुत शानदार तरीके से मैंने सारी बातें बता दी और आज आपको मौका है इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करके अपने टीम को ग्रो करने का। और मुझे लगता है कि समय भी 1.5 घंटे का हो गया है और बस मैं कुछ लीडर्स से अगर मैं बातचीत करना चाहूँ, तो मैं एक बार ज़रूर बातचीत करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ़ एक ही बात बोलना चाहूँगा, आपके पास में लाखों कारण होंगे इस बिज़नेस को करने के, तो इस बिज़नेस को आप कभी नहीं छोड़ सकते। क्योंकि साथियों, ना करने के 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन करने का एक मकसद काफ़ी है कि मुझे इस बिज़नेस में डायमंड बनना है और अपने सपनों को साकार करना है। तो साथियों, छोड़ के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो छोड़ते हैं उनको कभी कुछ मिलता नहीं और करने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं। तो कभी भी बिज़नेस को क्विट करने के बारे में ना सोचें। आपका बिज़नेस है, आपके प्यार करने से चलेगा। आपकी अपलाइन और आपका सिस्टम हमेशा आपके सहयोग के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद और गो डायमंड। सत्या सर, मैं चाहूँगा कि आप बाकी लीडर से एक बार डिस्कशन करें। थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग एक बार गुरुजी के लिए जोरदार ताली जरूर बजाइए। ऑडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, गुरुजी ताली बजाइए। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दिया आज।